अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8, वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास। ये ऑनलाइन विद कंप्यूटर बुक 8 ये आप लोगों की बुक है। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइसेस। क्लास बेसिकली इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच होती हैं और वो डिवाइसेस क्या क्या काम सर अंजाम दे रही होती हैं, कौन सी वर्किंग परफॉर्म कर रही होती हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी इस चैप्टर में। कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइसेस, हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस क्लास मौजूद होती हैं। द फर्स्ट डिवाइसेस इज़ इनपुट डिवाइस, सेकेंड वन इज़ आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट फराहम करें, कुछ डाटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करवाएं जिसका हमें आउटपुट चाहिए हो। फर्स्ट इनपुट डिवाइस हमारे पास मौजूद है क्लास माउस। माउस आप सबको पता है किस तरह का होता है। माउस डिवाइस के पास हमारे पास एक बॉल होती है और लेफ़्ट राइट के दो बटन्स मौजूद होते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारे पास कर्सर किसी चीज़ को क्लिक करना या ड्रैग करना एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह के काम को परफॉर्म करता है हमारे पास माउस। सेकंड इनपुट डिवाइस जो हमारे पास मौजूद है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारे पास मेन और प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में किसी भी तरह के डाटा को इंसर्ट हम कीबोर्ड के ज़रिए से करते हैं। कीबोर्ड में हमारे पास कीज़ मौजूद होती हैं, नंबर कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, सिंबल्स कीज़ होती हैं और कर्सर्स कीज़ होती हैं जिससे हम पेज अप, पेज डाउन, पेज लेफ़्ट, पेज राइट करते हैं। ये हमारे पास क्लास कीबोर्ड होता है। इसके बाद जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्लास, माइक्रोफोन के ज़रिए से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को अपना ऑडियो डाटा इंसर्ट कराते हैं। ऑडियो डाटा, जो कुछ भी डाटा हमें कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराना होता है, वॉइस नोट्स, वो हम माइक्रोफोन के ज़रिए से इंसर्ट करवा रहे होते हैं। इसके बाद क्लास हमारे पास मौजूद है स्कैनर। स्कैनर कहते हैं क्लास, अगर हमें किसी पेपर की डाटा को स्कैन कराना हो अपने सिस्टम के अंदर, तब हमारे पास ये डिवाइस यूज़ में आती है। तमाम के तमाम डाटा को स्कैन करती है। वो डाटा पिक्चर फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है और नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके क्लास, नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस हमारे पास मौजूद है उसका नाम है वेब कैम। वेब कैम हमारे किस काम के लिए आता है, जब कभी भी हमें वीडियो या अपनी कोई लाइव चैट्स वगैरह, लाइव वीडियो कंप्यूटर को इंसर्ट करानी होती है तो हम अब वेबकैम के थ्रू ये पिक्चर्स, ये वीडियोस कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं या लाइव किसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। अब हमारे पास मौजूद हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में फर्स्ट डिवाइस हमारे पास मौजूद है क्लास मॉनिटर। फर्स्ट डिवाइस है हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर का क्या काम होता है क्लास, जो कुछ भी हमने इनपुट के थ्रू डाटा कंप्यूटर में इंसर्ट करवाया है, प्रोसेस होने के बाद वो हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है हमारे मॉनिटर के ऊपर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो हमें क्या करता है, हमारे गिवन इनपुट को प्रोसेस करके रिज़ल्ट की फॉर्म में हमें डिस्प्ले देता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। क्लास इसके बाद जो सेकंड आउटपुट डिवाइस है हमारे पास वो है प्रिंटर। सेकंड आउटपुट डिवाइस है हमारे पास प्रिंटर। प्रिंटर हमारे पास कब यूज़ होता है, जो कोई भी डाटा हमें पेजेस पे चाहिए होता है, प्रिंटेड फॉर्म पे चाहिए होता है, तब हमारे पास ये डिवाइस का यूज़ हो रहा होता है प्रिंटर का। अगर मिसाल के तौर पे कुछ डाटा मैंने कंप्यूटर में टाइप किया, वो डाटा मुझे पेपर की फॉर्म में हार्ड कॉपी में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उस डाटा को प्रिंट कर लूँगा, तो ये मेरे पास प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक अदद आउटपुट डिवाइस है। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस मौजूद है उसका नाम है हेडफोन्स। हेडफोन्स हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। हम अक्सर ऐसा काम कर रहे होते हैं कि आसपास लोग बैठे हुए होते हैं,
तो अगर हमें कोई वॉइस नोट सुनने हैं या कोई ऑडियो सुननी है, अगर वो हम डायरेक्ट कंप्यूटर पे ऑन कर देंगे तो सब सुनेंगे और इरिटेशन होगी लोगों को। तो हेडफोन्स क्या करते हैं हमारे पास, हम इसको अटैच कर देते हैं अपने सिस्टम से, तो हेडफोन्स के ज़रिए वो वॉइस नोट सिर्फ हम ही सुन सकते हैं, वो डाटा सिर्फ हमें ही मिलेगा। ये हमारे पास एक अदद आउटपुट डिवाइस है क्लास। इसके बाद हमारे पास मौजूद है आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर। स्पीकर हमारे पास क्या काम कर रहे होते हैं, स्पीकर हमारे पास हमारी ऑडियो और हमारे वॉइस नोट्स को थोड़ा सा लाउड करके हम तक सुना रहे होते हैं, जिससे हमारे पास थोड़ा वॉइस क्लियर हो जाती है, तेज़ आवाज़ आती है। ये हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। हमने देखा इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, और ये कौन कौन से काम सर अंजाम दे रही होती हैं। इस टॉपिक में कुछ और डिवाइसेस का जिक्र किया गया है, हम ज़रा उन डिवाइसेस को देख लेते हैं क्लास। एक अदद हमारे पास मौजूद है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट बेसिकली किसको कहते हैं, ग्राफिक टैबलेट ऐसी डिवाइस है हमारे पास, जब कभी भी किसी तरह का कोई डिज़ाइन या ड्राइंग हमें हैंडमेड करना होता है, तो इस डिवाइस को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और अपने इस हैंड स्केच और डिज़ाइन को रेडी कर लेते हैं, और ये डिज़ाइन हमें कंप्यूटर में मिल जाता है। मोस्टली ये ग्राफिक टैबलेट जो है हमारे पास, ये इंटीरियर डिज़ाइन और डिज़ाइनर्स के पास यूज़ होता है, और ऑटो कैड्स की जो वर्किंग कर रहे होते हैं उनके पास मौजूद होता है, जिससे डिज़ाइन इजीली बन जाता है। इसके बाद क्लास हमारे पास मौजूद है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर किसको कहते हैं, ये इजी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कैरेक्टर्स होते हैं। मोस्टली आपने कैरेक्टर्स देखे होंगे आपके चेक पे ऑर्डर्स पे डिफरेंट कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का काम होता है इन कैरेक्टर्स को रीड करना। इसके बाद हमारे पास मौजूद है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर किसको कहते हैं, हमारे क्रेडिट डेबिट कार्ड पे स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं, तो वो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर क्या करती है, इन कार्ड को रीड कर लेती हैं और डाटा ट्रांसफ़र कर लेती हैं ताकि हमारा कार्ड चल सके। ये है हमारे पास, हमने यहाँ देखी क्लास ग्राफिक टैबलेट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। इसके बाद हमारे इस चैप्टर का टॉपिक है द प्रोसेसिंग डिवाइस। द प्रोसेसिंग डिवाइस कौन से डिवाइस होती है, ये हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती है। मैंने आपको बताया था सिस्टम यूनिट किसको कहते हैं। सिस्टम यूनिट हम अपने सिस्टम यूनिट के अंदर एक डिवाइस होती है, चिप लगी हुई होती है, जिसको हम सीपीयू कह रहे होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस ही चिप को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ये चिप का काम क्या है, ये तमाम के तमाम गिवन इंस्ट्रक्शन को हमारे दिए हुए इनपुट को प्रोसेस करती है, इस डाटा को प्रोसेस करती है, देन वो रेडी होता है आउटपुट के लिए, हमारे रिजल्ट के लिए। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, सी यू, एम यू, एल यू। सी यू हमारे पास मौजूद होता है कंट्रोल यूनिट, तमाम का तमाम डाटा जो हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर है, सीयू का काम होता है क्लास इस डाटा को कंट्रोल करना। एमयू हमारे पास मौजूद है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट किसको कहते हैं क्लास, मेमोरी यूनिट वो होती है जिसमें हम अपना तमाम का तमाम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। हमारे इस मेमोरी यूनिट के पास 2 तरह के रजिस्टर मौजूद होते हैं। कौन से रजिस्टर्स, एक MAR एंड MDR। MDR रजिस्टर जो होता है इसको हम कहते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर। ये मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या करता है, तमाम का तमाम डाटा स्टोर करता है मेमोरी यूनिट्स के अंदर। मेमोरी यूनिट में ये तमाम का तमाम डाटा स्टोर करता है। दूसरा रजिस्टर क्लास हमारे पास मौजूद होता है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का क्या काम होता है क्लास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम होता है मेमोरी को एलोकेट करना। एलोकेट करने से मुराद इस मेमोरी को इस जगह पर रखा जाएगा, ये तमाम चीज़ें ये MAR देख रहा होता है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एंड लास्ट वन इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हमारे पास जिस तरह की भी लॉजिक परफॉर्म हो रही होती है, ये ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो लॉजिक को परफॉर्म कर रहा होता है। ओके क्लास, इंशाल्लाह इसकी वर्किंग हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।